आज की कहानी है सपनों की बुनियाद। राजेश का जीवन किसी भी आम भारतीय मध्य वर्गीय इंसान जैसा था। एक छोटा सा परिवार, पत्नी रीना, 7 साल का बेटा आरव और 4 साल की बिटिया सिया। नौकरी एक प्राइवेट कंपनी में थी। तनख्वाह 25,000। दिल्ली जैसे शहर में ये रकम ज्यादा नहीं थी, लेकिन सावधानी से खर्च करने पर गुजर बसर हो जाता था। राजेश महत्वाकांक्षी था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ नौकरी करना नहीं है, ईएमआई चुकाना नहीं है। वह चाहता था कि उसका परिवार सुख सुविधाओं में रहे, बच्चों को बड़ा स्कूल मिले, माता पिता को अच्छा सा घर मिले और रीना को कभी भी शिकायत ना हो। परिवार की ज़रूरतें बढ़ रही थी। स्कूल की फीस, किराया, दवा दारू, रिश्तेदारों की अपेक्षाएं, सब मिलकर उसकी आय पर दबाव डाल रहे थे। हर महीने सैलरी मिलते ही ज़्यादातर पैसा खर्च हो जाता था और महीने के अंत में जेब खाली। राजेश की स्थिति देखकर रीना अक्सर कहती, सुनो, थोड़ा थोड़ा बचत करते हैं, जिंदगी का क्या भरोसा। राजेश मुस्कुराकर कहता, अरे रीना, बचत से बड़ा आदमी नहीं बना जा सकता, बड़ा सोचो तभी बड़ा मिलेगा। रीना समझदार थी। वे जानती थी कि राजेश में आगे बढ़ने की चाहत बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसे डर भी था कि कहीं ये चाहत जल्दबाजी में गलत दिशा में ना ले जाए। राजेश का एक पुराना दोस्त सुमित था। एक दिन ऑफिस के बाद वह उससे मिलने आया। बातचीत के दौरान सुमित ने मोबाइल निकाला और अपनी ट्रेडिंग अकाउंट का स्क्रीनशॉट दिखाया। देख भाई, आज सिर्फ 3 घंटे में 40,000 का मुनाफा। राजेश तो दंग रह गया। इतना जल्दी कैसे? सुमित ने हंसते हुए कहा, ऑप्शन ट्रेडिंग से। आजकल यही तो ट्रेंड है। थोड़ा दिमाग लगाओ और पैसा कमाओ। उस रात राजेश चैन से सो नहीं पाया। दिमाग में बार बार वही नंबर घूम रहे थे। 3 घंटे में 40,000 तो महीने में लाखों। उसने यूट्यूब खोला, शेयर मार्केट में पैसा कमाने का आसान तरीका टाइप किया। वीडियो पर वीडियो देखता गया। ऑप्शन से एक दिन में लखपति कैसे बने, बैंक निफ्टी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, रिस्क है तो इश्क है। हर वीडियो उसकी उम्मीदें बढ़ा रही थी। अगले दिन उसने इंटरनेट पर ब्रोकरेज अकाउंट खोला और 50,000 रुपये जमा कर दिए। पहली बार ट्रेड करते हुए उसके हाथ पैर कांप रहे थे। सुबह सुबह चार्ट देखते समय उसने खुद से कहा, अगर सफल हुआ तो ये मेरी जिंदगी की असली मंजिल होगी। पहले 2 दिन हल्का नुकसान हुआ, 2-3 हज़ार डूब गए। वह थोड़ी देर के लिए घबराया, लेकिन तीसरे दिन किस्मत ने उसका साथ दिया। उसने बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदा था। अचानक मार्केट ऊपर चला गया। 50,000 का सीधा सीधा 75,000 हो गया। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वाह, नौकरी में इतना 3 महीने में भी नहीं मिलता और यहाँ 1 दिन में। उस रात वह देर तक जागता रहा। दिमाग में सपनों की परेड चलती रही। बच्चों का बड़ा स्कूल, नई कार, रीना के लिए सोने का हार और शायद जल्द ही एक नया घर भी। ट्रेडिंग ने राजेश की जिंदगी की दिशा बदल दी। कुछ ही हफ्तों में उसका अकाउंट बैलेंस 50,000 से बढ़कर 2 लाख हो गया। हर सफल ट्रेड के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। वह अक्सर रीना से कहता, देखा, मैंने कहा था ना, ये नौकरी क्या है, असली पैसा यही है, बस थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। रीना मुस्कुराकर सुन लेती, लेकिन उसके मन में डर बैठा रहता। धीरे धीरे राजेश का ध्यान ऑफिस के काम से हटने लगा। हर वक्त मोबाइल में चार्ट, कैंडल्स और न्यूज़ अपडेट। बॉस कई बार टोकते, पर उसे अब नौकरी बोझ लगने लगी थी। एक दिन जब मार्केट में अचानक तेजी आई और उसने 70,000 जमा किए, तो उसने ऑफिस की कुर्सी पर बैठकर ही मन ठान लिया, बस अब नौकरी छोड़ दूंगा, ट्रेडिंग ही मेरी असली पहचान बनेगी। उस रात उसने रीना को बताया, रीना, अब मैं नौकरी नहीं करूंगा, पूरा ध्यान मार्केट पर लगाऊंगा, देखना जल्द ही हम भी करोड़पति बन जाएंगे। रीना चौंक गई, लेकिन राजेश, नौकरी कम से कम स्थिर है, ट्रेडिंग का क्या भरोसा, आज जीते कल हारे। राजेश बीच में ही बोल पड़ा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? देखो, तुम्हारे और बच्चों के लिए कर रहा हूँ। हम बड़ा घर लेंगे, बड़ी गाड़ी लेंगे, तुम्हें अब किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। रीना चुप हो गई। उसके पास तर्क थे, लेकिन वह राजेश की आंखों में चमक देखकर चुप रहना ही बेहतर समझी। कुछ हफ्तों बाद राजेश ने औपचारिक रूप से इस्तीफा दे दिया। ऑफिस में जब उसने बॉस को बताया, तो बॉस ने उसे समझाने की कोशिश की।
राजेश, देखो ये मार्केट बहुत खतरनाक है। मैंने कई लोगों को सब कुछ खोते हुए भी देखा है। संभल कर रहना। लेकिन राजेश को लगा कि बॉस उसकी तरक्की से जल रहा है। सर, आपने कहा था मेहनत करो, मैं कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं अपनी मेहनत वहीं लगाऊंगा जहाँ उसका सही फल मिलेगा। और फिर उसने नौकरी छोड़ दी। अब उसका पूरा दिन ट्रेडिंग के नाम था। सुबह 9:15 पर मार्केट खुलते ही वह लैपटॉप और मोबाइल पर बैठकर मार्केट देखने लगता। रीना कई बार कहती, थोड़ा बच्चों के साथ भी समय बिताओ, लेकिन वह कहता, अभी वक्त नहीं है। देखो, ये मार्केट सेकंड्स में बदलता है। जरा सी लापरवाही लाखों का नुकसान करवा सकती है। राजेश का जीवन पूरी तरह ट्रेडिंग पर टिका हुआ था। नौकरी छोड़ने के बाद भी शुरुआत में किस्मत ने उसका साथ दिया। कभी 50,000 का मुनाफा, कभी 80,000 का। वह अकाउंट बैलेंस देखकर रोमांचित हो जाता। रीना, अब हमारी लाइफ बदल चुकी है। बच्चों को बड़ा स्कूल, हमारे लिए फ्लैट, सब कुछ होगा। रीना चाहती थी कि राजेश थोड़ा बचाकर रखे। राजेश, क्यों ना आधा पैसा निकालकर फिक्स डिपॉजिट में डाल दे, ताकि बच्चों की फीस और घर का खर्च सुरक्षित रहे। राजेश हंसकर बोला, तुम्हें समझ नहीं आता, पैसा पैसा खींचता है। जितना बड़ा दांव उतना बड़ा मुनाफा। अगर मैं रोक दूंगा तो मौका खो दूंगा। रीना ने हार मान ली। आगे से वो कुछ ना बोली। धीरे धीरे मार्केट ने करवट बदलनी शुरू की। एक दिन उसने 1 लाख का ट्रेड लगाया। उसे पूरा भरोसा था कि निफ्टी ऊपर जाएगा, लेकिन अचानक खबर आई, अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ी। मार्केट धड़ाम से गिर गया। 1 लाख, फिर 60,000, 30,000 और 30,000 का 20, 10, 5,000 और फिर माइनस। राजेश का चेहरा पीला पड़ गया। उस रात उसने खाना भी ठीक से नहीं खाया। रीना ने कहा, कोई बात नहीं, हार जीत तो होती रहती है, थोड़ा संभल कर खेलो। राजेश बड़बड़ाया, तुम नहीं समझती, ये सिर्फ हार नहीं है, ये मौका खोना है। कल निकाल लूंगा। लेकिन अगले दिन फिर घाटा हुआ। उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा, लेकिन लालच और रिकवरी की उम्मीद उसे पीछे हटने नहीं दे रही थी। राजेश का आत्मविश्वास अब धीरे धीरे डर में बदल रहा था। शुरुआत में जहां वह चार्ट देखते हुए उत्साह से भरा रहता था, अब उसी स्क्रीन पर निगाहें टिकाए उसका दिल धक धक धड़कता रहता। हर सुबह वे प्रार्थना करता, भगवान, आज मार्केट मेरे पक्ष में चला जाए तो सारा लॉस रिकवर कर लूंगा। लेकिन मार्केट को किसकी दुआ, आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 हफ्ते में उसका 5 लाख का पोर्टफोलियो घटकर 2 लाख रह गया। उसने सोचा, चलो अब बड़ी एंट्री लगाकर रिकवरी करूंगा। उसने 2 लाख से एक ही दिन में 1.5 लाख का कॉल ऑप्शन खरीद लिया। दोपहर तक वह ट्रेड 70,000 घाटे में था। वह स्क्रीन पर नजर गड़ाए बैठा था। हाथ पैर कांप रहे थे, माथे से पसीना टपक रहा था। रीना बार बार पानी लेकर आ रही थी, लेकिन उसने हाथ झटक दिया, अभी मत परेशान करो। शाम को ट्रेड क्लोज हुआ। 1.5 लाख का 40,000 रह गया। उसके चेहरे पर अजीब सी खामोशी छा गई। रीना ने देखा, उसकी आंखों में न आंसू थे न गुस्सा, बस गहरी थकान थी। राजेश ने अपने भाई से 1 लाख उधार मांगा। भाई ने पूछा, किस लिए चाहिए? राजेश झिझकते हुए बोला, कुछ काम में फंसा हूँ, थोड़ा उधार चाहिए। भाई ने बिना ज्यादा सवाल किए पैसे दे दिए। उसने फिर ट्रेडिंग शुरू की, लेकिन किस्मत अब जैसे रूठ चुकी थी। जिस दिन वह कॉल खरीदा, मार्केट गिर जाता। जिस दिन पुट लेता, मार्केट चढ़ जाता। हर बार नुकसान। धीरे धीरे उसने अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, यहाँ तक कि क्रेडिट कार्ड से भी पैसे निकालने शुरू कर दिए। रीना अब खुलकर बोलने लगी थी, राजेश, पागलपन बंद करो। बच्चों की स्कूल फीस रुकी हुई है, घर का किराया बकाया है, हम कब तक सहेंगे ये सब? राजेश चिड़चिड़ा हो चुका था। तुम समझती क्यों नहीं? एक ही ट्रेड सब ठीक कर देगा, बस एक मौके की तलाश है। लेकिन वह मौका कभी नहीं आया। अब घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। जहां कभी हंसी खुशी थी, अब तनाव और चुप्पी थी। बेटा आरव स्कूल से आकर कहता, पापा मुझे नया बैग चाहिए। राजेश झुंझलाकर कहता, बेवकूफ़ी मत करो, बैग से क्या होता है, पढ़ाई पर ध्यान दो। बेटी रिया रोते हुए माँ से पूछती, मम्मा, पापा मुझसे बात क्यों नहीं करते? रीना के पास कोई जवाब नहीं था।
रातों में राजेश जागता रहता, चार्ट देखता रहता। सुबह नींद से भरी आंखें, बिखरे बाल और हताशा से भरा चेहरा। रीना कई बार उसके पास बैठती और कहती, राजेश, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें तुम्हारा साथ चाहिए। नौकरी ढूंढ लो, चाहे छोटी ही सही, लेकिन ये रास्ता हमें बर्बाद कर देगा। लेकिन राजेश हठी था। रीना, तुम देखना, एक दिन मैं सबको साबित करके बताऊंगा कि मैं सही था। एक दिन राजेश को फिर लगा कि मौका आया है। उसने ब्रोकरेज अकाउंट में बचे 30,000 पूरे लगा दिए। सुबह उसे भरोसा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन 11 बजे तक निफ्टी नीचे गिरता गया। अकाउंट का बैलेंस 0। स्क्रीन पर फंड्स नॉट सफिशिएंट का मैसेज देखते ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसने कुर्सी पर सिर रखकर गहरी सांस ली। मन ही मन कहा, सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। उस रात उसने घर वालों से बात नहीं की। रीना रोती रही, लेकिन उसने चुप्पी साध ली। अगले दिन जब बच्चों ने फीस के लिए स्कूल से नोटिस लाकर दिया, रीना टूट चुकी थी। उसने राजेश से कहा, अब बहुत हो गया राजेश, तुम्हारी जिद ने हमें तबाह कर दिया, अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। ये सुनकर राजेश फफक पड़ा। रीना, मैंने तो सिर्फ तुम्हारे लिए, बच्चों के लिए सब किया। मैं अमीर बनना चाहता था सिर्फ तुम लोगों के लिए। रीना ने जवाब दिया, अमीर? राजेश, हमें बस सुकून चाहिए था, हमें तुम्हारा समय चाहिए था, तुम्हारी मुस्कान चाहिए थी, लेकिन तुमने हमें कर्ज और आंसुओं के अलावा कुछ नहीं दिया। राजेश को लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई। राजेश की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह छत पर बैठा था, लेकिन उसका मन भीतर ही भीतर कहीं बहुत गहराई में गिर चुका था। उसने खुद से कहा, मैंने पैसे के पीछे भागकर उन चीजों को खो दिया जो पैसे से कहीं ज्यादा अनमोल थी। बच्चे, पत्नी, परिवार, यही है तो असली दौलत। उस क्षण उसे लगा कि असली बाजार शेयर मार्केट का नहीं था, बल्कि जिंदगी का बाजार था, जहां हर इंसान रोज सौदे करता है। कोई सपनों के लिए वक्त बेचता है, कोई रिश्तों के लिए धैर्य बेचता है, और कोई लालच में अपनी शांति को बेच देता है। राजेश ने गहरी सांस ली और आकाश की तरफ देखा। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, मुझे अब और पैसा मत देना, मुझे बस इतना साहस देना कि मैं अपने रिश्तों को फिर से जोड़ सकूं, अपने बच्चों की आंखों में मुस्कान वापस ला सकूं। रीना चुपचाप उसके पास आई और उसका सिर अपने कंधे पर रख लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उनमें अब भी उम्मीद की एक किरण बची हुई थी। बच्चे दौड़कर उसके पास आए। राजेश ने उन्हें सीने से लगाया और महसूस किया कि यही सब उसका असली खजाना है। उस पल राजेश ने तय किया, वह अब अपने सपनों के पीछे भागकर जिंदगी को नहीं खोएगा। वह छोटे छोटे काम करके, ईमानदारी से कमाकर धीरे धीरे फिर से उठेगा, क्योंकि जीत पैसा कमाने में नहीं है, बल्कि अपनों का भरोसा वापस जीतने में है। कभी कभी हम सब राजेश जैसे हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि दौलत से सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन असलियत ये है कि बच्चे हमें समय से याद रखते हैं। बच्चों के साथ जो समय हमने बिताया होता है, बड़े होके वो उसी समय को याद रखते हैं। पत्नी हमें हमारे भरोसे से चाहती है, बड़ी बड़ी गाड़ियों से नहीं। माता पिता हमें सम्मान से गर्व करते हैं, बड़े बड़े घरों से नहीं। पैसा ज़रूरी है, लेकिन जिंदगी उससे कहीं बढ़कर है। अगर हम अपनों को खो बैठे तो सबसे बड़े घाटा जिंदगी का यही होगा। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।